एक शहर में एक सरिता नाम की औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज, छोटा बेटा राहुल। वे अपने दोनों बेटों के लिए मॉडल बहू लाना चाहती थी, लेकिन बड़े बेटे सूरज ने एक गांव की लड़की से शादी की और अपने छोटे बेटे के लिए अपनी पसंद की मॉडल बहू लेके आई। सरिता अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो गाँव की थी, लेकिन अपनी छोटी बहू को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो शहर की थी और स्टाइलिश थी। छोटी बहू का नाम किरण था, बड़ी बहू का नाम राधा। लेकिन राधा अपनी सास की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। अरे मीना, बड़े दिनों बाद आई आज। हाँ, तेरी याद आ गई थी इसलिए आ गई। अरे तो बहुत किस्मत वाले थे, तो 2 बहुएं आने लग गई। उतने में राधा पानी लेके आ जाती है। माँ जी, पानी आपके लिए। इतने में सरिता को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम्हें किसने कहा ये पानी लाने को? छोटी बहू को क्यों नहीं भेजा? किसने कहा था तुम्हारा ये गवार चेहरा दिखाने को यहाँ पे? मम्मी जी, वो मेकअप कर रही थी इसलिए मैं ले आई पानी। अरे वाह सरिता, तेरी बहू तो बहुत गुणवान है। अरे इसे छोड़, ये तो कुछ ही नहीं है। मेरी छोटी बहू से मिलना बहुत सुंदर है, बहुत स्टाइलिश है। ये तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं बुलाती हूँ उसे। किरण, बेटा किरण। जी माँ जी। ये देख, ये है मेरी छोटी बहू, कितनी स्टाइलिश, कितनी सुंदर। देख, है ना खूबसूरत? हाँ ये तो है, पर सरिता इन दोनों को देख के यही लगता है कि पूरा घर की देखभाल तुम्हारी बड़ी बहू ही करती है। हाँ हाँ, और क्या करेगी पूरे दिन? गांव की है, काम ही करेगी और क्या करेगी। सरिता बहन, एक बात बोलती हूँ, बुरा मत मानना। ये रंग रूप आज है, कल नहीं है। गुण काम तो गुण ही आएंगे, रंग रूप तो एक दिन ढल जाना है। और तुम्हारी बड़ी बहू में बहुत गुण है। अरे जाने दे, मेरी छोटी बहू इतनी सुंदर, इतनी स्टाइलिश है कि उसको किसी गुण की जरूरत ही नहीं है। हाय, मेरी ही नजर ना लग जाए मेरी छोटी बहू को। खैर, अब मैं चलती हूँ। मेरी बात याद रखना सरिता बहन, काम आएगी। अरे ओ महारानी, यहाँ खड़े होकर हमारी बातें क्या सुन रही है? जा किचन में काम कर। और ये सुन के राधा वहाँ से चली जाती है। बेटा किरण, चल तुझे मैं अपने गहने दिखाती हूँ। ठीक है मॉम। सूरज को अपनी माँ का बर्ताव बहुत बुरा लगता है और किरण और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मेरी वाइफ राधा माँ से कितना प्यार करती है, तो भी माँ उसकी फीलिंग्स नहीं समझती। मुझे माफ कर दो राधा, घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, इस बात का दुख है मुझे। चलो हम ये घर छोड़ के कहीं और सेटल हो जाते हैं। नहीं जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वे मेरी माँ जैसी है, तो उनका बात का मैं बुरा क्यों मानूं? और ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो माँ जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मेरे को ड्रेस खरीदनी है। वो कल शादी में जाना है और राहुल के लिए भी कुछ ड्रेस लेके आनी है। ठीक है, जाओ बहू, अच्छी सी ड्रेस लेके आना, सबसे सुंदर दिखनी चाहिए तुम। वो माँ जी, मुझे भी सूरज के लिए और अपने लिए कुछ कपड़े लेने हैं, तो मैं भी जाऊँ बाजार? अरे अभी कुछ महीने पहले तो लिए थे तूने कपड़े, और तू बाजार चली जाएगी तो किचन का काम कौन करेगा? ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, तू जा। अरे मेरे गहने और पैसे कहाँ चले गए सारे? अरे कहीं नहीं मिल रहे मेरे गहने और पैसे। हाय, मेरे सारे पैसे, सारे गहने कहाँ गए? क्या हुआ मॉम, क्यों रो रहे हो? हाय मेरे पैसे। हाँ बोलो मम्मी जी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मी जी? मेरे सारे गहने चुरा के बोलती क्या हुआ मम्मी जी? नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं चुराए आपके गहने। हाँ मॉम, राधा ऐसी नहीं है। तू तो चुप ही रहे, बीबी का गुलाम। मैं अच्छे से जानते ऐसे गांव की लड़कियों को, जो बड़े घर के लड़कों को फंसा के पूरा घर के गहने और पैसे लूट के भाग जाती है। नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं चुराए। ठीक है, जाओ सब यहाँ से। मम्मी जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने नहीं लिए आपके गहने और पैसे। मैंने बोला जाओ यहाँ से। ऐसे कुछ दिनों बाद, राहुल, आज सही मौका है मॉम से बात करने का। हाँ तुम सही बोल रही हो। वो मॉम, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मेरी प्यारी बहू। वो मॉम, मैंने दिल्ली में एक जॉब देखी और वहीं रूम देख लिया है। मैं और किरण वहीं सेट हो रहे हैं। क्या तुम दोनों बाहर सेट हो रहे हो? मैं तुम दोनों के बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? अरे मॉम, बड़ी दीदी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। ठीक है मॉम, हम चलते हैं। मुझे इन दोनों को रोकना पड़ेगा, मैं सारी उम्र उस गवार का चेहरा नहीं देख सकती। आज तो मजा आ गया राहुल, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब दिल्ली जाके दोनों बहुत ऐश करेंगे। वो तो मेरा शुक्र बनाओ तुम। उस दिन मैंने मॉम के गहने और पैसे चुराए थे ना, उससे सब जाके ऐश करेंगे दिल्ली में।
मतलब मेरे गहने इसने चुराए थे। टेंशन ले लेके सीता थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। अरे मम्मी जी को क्या हुआ? मॉम, लगता है मम्मी जी बेहोश हो गई है। मैं मॉम को अपने रूम में लेके जाता हूँ। मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, आते ही होंगे। मैंने इनको चेक कर लिया है, इनको कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है और इनकी दवाइयाँ भी लिख दी है। टाइम टू टाइम इनको दवाई दे देना, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे मॉम, अब आप ठीक हो? हाँ अरे मैं मॉम, ठीक हूँ अब बेटा। आप ठीक हो? राहुल और बहू कहाँ गए? वो तो दिल्ली चले गए मम्मी जी। वो दोनों मेरे लिए नहीं रुके क्या? नहीं मॉम, उनकी फ्लाइट मिस हो रही थी इसलिए वो चले गए। उन दोनों को मुझसे इम्पोर्टेंट फ्लाइट थी क्या? अरे मम्मी जी, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए, आप किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? अरे बहू मुझे माफ़ कर दे, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तुम ही मेरी सबसे अच्छी बहू हो। अरे मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी हो। सही बोलती थी मीना कि रंग रूप तो एक दिन ढल जाएगा, काम तो गुण ही आएंगे, और मेरी गुणवान बहू तुम ही हो।